अभी हम लोग क्या पढ़े थे, दो विधियां पढ़े थे, उन दो विधियों में से अब चूंकि उन दो विधियों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर आप जानना चाहते हैं, डीप में जाना चाहते हैं, तो दो विधियों में जो पहली विधि आपने पढ़ा, जो मैंने एक्सप्लेन किया था अगले वीडियो में आपके, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष मेथड, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। और दूसरा जो विलोपन विधि होता है उसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि। तो अब यहाँ पे अगर हमें कह रहा है, अगर सवाल में आपका ये मेंशन किया हुआ है कि आपको इस विधि से ही हल करना है, तो मस्ट है कि आप सवाल को उस विधि से ही हल कीजिए। और अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप जिस मेथड से मन करे उस मेथड से आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मेंशन ये किया हुआ कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल कीजिए किस विधि के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। जब इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करेंगे तो मैंने आपको वीडियो में सिखाया था कि दोनों में से किसी एक समीकरण को आप ले लीजिए, एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल लीजिए और उस चर का मान जो समीकरण आप नहीं लिए थे उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए, एक चर का मान निकल जाएगा। और जब एक चर का मान निकल जाएगा तो वह चर का मान दूसरे वाले समीकरण में रख के दूसरे चर का मान भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आप वो अपने सुविधा अनुसार होता है, दोनों समीकरण में से आप किस समीकरण से आप x का मान आसानी से y के रूप में या y का मान x का रूप में आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूं। इसके बाद से ये जो समीकरण है इसको अभी मैं 2 मान लेता हूं। अब इसी 2 को ले लूंगा, जब इस 2 को लूंगा तो एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालेंगे। तो यहाँ x को रहने देते हैं, जब इस -2y को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा आपका 2y, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 2y। ये नेक्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से जो x का मान आपने निकाला, एक चर का मान दूसरे चर के रूप में, इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू x, और x की वैल्यू आपने निकाला है क्या 2 + 2y, प्लस ये हो जाएगा आपका 3y और इक्वल टू हो जाएगा आपका 18। अब इसी को आपको हल करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस जब 2 का गुणा 2y में करेंगे 4y हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 3y और इक्वल टू हो जाएगा आपका 18। अब y वाले पद को एक साथ कर लेते हैं, बिना y वाले को एक साथ, तो 4y में 3y जोड़ेंगे तो 7y हो जाएगा। और जब 4 उधर भेजेंगे तो 18 में से 4 घट जाएगा, 18 में 4 घटाएंगे तो 14, यानी 7y इक्वल टू हो जाएगा आपका 14। अब 7 से डिवाइड कर देते हैं, 14 में 7 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस y के मान को आप स्वतंत्र हैं, चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, तो हम क्या करेंगे 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर रख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 + 2 इंटू y, और y की वैल्यू निकाले हैं 2, 2 यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। यानी इस तरह से x की वैल्यू होगी इस समीकरण के लिए 6 और y की वैल्यू होगी 2।